कल की कथा में हम लोग ये सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति को भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बहुत ही सहज है। एक बात है जो समझने की चीज है यहाँ पर कि एक भगवान का महावाक्य है और वह है कि यह शरीर जो हमारा है इसको क्षेत्र भगवान कहते हैं। शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जो जानने वाला है, जो इसको साधन के रूप में व्यवहार कर रहा है अपने मोक्ष के लिए, जीव क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्या हो गया है? संग हो गया है। ये बहुत ही समझने की चीज है कि एक तो नाशवान है, शरीर नाशवान है, शरीर को क्षेत्र भगवान कह रहे हैं और यह नाशवान है। और जो क्षेत्रज्ञ है और उसके दूसरे शब्दों में शरीरी भी कहते हैं भगवान, शरीर और शरीरी, वो अविनाशी है आत्मा। तो विनाशी और अविनाशी इन दोनों का जो संग हो गया है, विनाशी असत है, अविनाशी सत है, तो सत और असत का जो मेल ये अधिक दिनों तक टिकने वाला नहीं, ये अधिक दिनों तक टिकने वाला नहीं है। इसीलिए हे जीव तू संभल जा, जितना जल्दी हो। ये तो बिछुड़ना और मिलना इसका चलता रहेगा बराबर। शरीर और शरीरी का कितना बार ये मिला है और कितना बार बिछुड़ गया है। तू विलंब न कर, सुख दुख राग द्वेष के चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं कर। 3 उदाहरण बहुत सुंदर है। किसको नहीं दुख हुआ है? लोग कहता है हमको बड़ा दुख हो रहा है, जब हम जान करके सत और असत दोनों को मिला दिए हैं एक जगह, शरीर और शरीरी, एक विनाश एक अविनाशी, एक विनाशी एक अविनाशी, तो वहां तो दुख होगा ही, मिलना और बिछुड़ना होगा ही। सतयुग की बात करें तो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। उनके स्वप्न में ऐसा आया कि हम सब कुछ दान कर दिए। और किसको दान किए? तो एक मुनि, विश्वामित्र के जैसे मुनि थे, उनको हमने सब कुछ दान कर दिया है। उनकी स्त्री का नाम सेव्या और पुत्र का नाम रोहिताश्व। सुबह जब जगे विश्वामित्र मुनि वहां खड़े हैं। ये कैसी बात हो गई? जिस चीज को स्वप्न में देखा कि सारा राज हमने मुनि को दान कर दिया, वो सवेरे खड़े हैं। राजा आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन सत्यवादी थे, उन्होंने सब कुछ सुना दिया। कहा तो ठीक है, दान हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त है, दान तो दक्षिणा के साथ होता है जी। दान तो तुम दिया, दक्षिणा काई कौन बड़ी बात है भाई, तिजोरी से क्या लेना है?
आप तिजोरी तुम्हारी कैसी, ये सब कुछ तो तुमने मुझे दे दिया। राजा बड़ी व्यवस्था में अपने को महसूस करते हुए उन्हीं से पूछा कि अब कोई उपाय बताइए। कहा अपने को बेच दो, तुम बचे हुए हो, तुम्हारा पुत्र बचा हुआ है, तुम्हारी पत्नी बची हुई है। राजा बिक गया डोम के हाथ से, पत्नी और बच्चे को ब्राह्मण के हाथ से बेच दिया काशी में। वो जो ब्राह्मण देवता थे उस रोज सुबह उनको फूल चाहिए था। उस दासी को आज्ञा दिया भाई फूल लाना है, और वो कह दी, सेव्या कह दी रोहिताश्व को, लड़के को, कि जरा फूल ले आओ। पर जब फूल लाने गया तो सर्प डस लिया, उसकी मृत्यु वहां हुई। जब बच्चा नहीं लौटा बहुत देर तक, तो मां खोजते हुए जब वहां पहुंची तो देखा पुत्र तो मरा हुआ। बड़ी रोई, अब करना क्या था। उसको लेकर के स्मशान घाट में गई। वहां पति को देख करके वो कही क्या कि पुत्र तो आपका मर गया, अब इसको जलाने की आज्ञा दीजिए। कहा है तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। ये जो है तुम जब तक हमको इसका कर नहीं दोगे, हमारे मालिक का ये आदेश है कि कर चाहिए। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप पहचानिए मुझे, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं ब्राह्मण के हाथ से मुझे आप बेचे थे, ये पुत्र है आपका रोहिताश्व। कहा वो हम नहीं जानते हैं, हमें तो कर चाहिए, तो क्या दें हम, तो तुम कफन का कपड़ा ही दे दो, उसी में से फाड़ के दे दो। और जैसे वो फाड़ने लगी भगवान प्रकट हो गए। लेकिन उस समय की वेदना जो माँ को या पिता को जो प्राप्त हुआ, आखिर तो इस संसार में दुख तो मिला उन दोनों को, तीनों को, बहुत दिनों तक सब कुछ प्राप्त हो गया, पुत्र भी प्राप्त हो गया। लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का जो मिलन हो गया है, ये दुख और सुख दोनों की अनुभूति कराता हुआ, मिलना और बिछुड़ने की अनुभूति कराता रहेगा, क्योंकि एक सत्य एक असत है। दूसरा त्रेता युग में आइए, अब राम, भगवान राम का देखिए, माँ सीता जी कितने कष्ट में लंका में, कहाँ, वो भी अशोक वाटिका के नीचे, कितना कष्ट, महान कष्ट में। फिर आइए आप द्वापर युग में, युधिष्ठिर के साथ तो भगवान स्वयं थे, साथ साथ रहते थे। फिर कितना कष्ट हुआ, युधिष्ठिर और अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब और द्रौपदी, कितना कष्ट सहना पड़ा भगवान के साथ रहने पर। तो ये यहाँ पर इस तीनों का, और अभी तो कलयुग है, फिर हम कैसे सोचते हैं कि हमको सिर्फ सुख ही मिलेगा। जब मिलन ही हो गया सत और असत का, तो इससे निकलने का उपाय भगवान बताए। कहे क्या, जो हम लोग 3 दिन से आज सुन रहे हैं, कि अगर कोई मेरे नाम का सुमिरन करे। अब क्या है कि ये सुमिरन जो है, जिसको हम लोग जप, ध्यान, तप वगैरह कहते हैं, तो ये सुमिरन कितना देर हमको करना है, ये प्रश्न साधक हमेशा पूछता है। तो इसके बारे में बड़ा सुंदर एक आज्ञा है, एक संत का ही, जिनका नाम था चरणदास जी महाराज। उन्होंने कहा कि तुम जितना अधिक
सुमिरन कर सको, जितना अधिक जप कर सको, ध्यान कर सको, तप कर सको, उतना ही तुम्हारा पाप कटता चला जाएगा। और जब पाप कटेगा इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, उतना ही कटेगा और तुम जल्द से जल्द तुम जो है इस सुख और दुख वाली जो ये मिलन वाली बात है, इससे तुम दूर हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। भगवान तुमको स्पष्ट कह दिए, कल ही कह दिए कि सिर्फ मुझे तुम अपना जो है सब कुछ दे दो, मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा, तुम मेरे आश्रय तो हो जाओ। और कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ मन और बुद्धि को मांग रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मन तुम मेरे में दे दो, बुद्धि से तुम मेरे पास चले आओ, इन दोनों का प्रयोग मेरे लिए कर दो। और कुछ नहीं मांग रहे, क्योंकि मन के साथ चित्त है, बुद्धि के साथ अहंकार है, ये दोनों जब चला गया तो चारों चतुष्ट अंतःकरण भगवान के पास चला जाएगा, बाकी तो किसी का कुछ चलेगा ही नहीं। और भगवान उसी समय में उद्धार कहते हैं हम कर देंगे, शीघ्र कर देंगे। तो भगवान नाम का सुमिरन तो कीजिए। तो साधक कहता है बहुत सारा और भी काम चूंकि रहता है, तो भगवान कुछ और। तो चरणदास जी महाराज ने कहा कि आधा पहर रख लो, आधा दिन में ऐसे रखो, रात में रखो, रात में जप करो। फिर उन्होंने, साधक ने जो है थोड़ा और छूट मांगने की, तो कहा क्या कि आधा, उसका भी आधा कर लो। रात अगर जो है रात्रि का पहर अगर 8 घंटे का 10 घंटे का, तो उसका आधा तुम सो जाओ, आधा में कर लो। कहा कि भगवान कुछ और छूट दे दिया जाए, तो कहा ब्रह्म मुहूर्त तो तुम खूब सो रात भर, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त तो कम से कम भगवान के लिए दे दो। त्रिसंध्या का जो शास्त्रों ने विधान किया, त्रिसंध्या, एक ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप कम से कम भगवान नाम का हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला आचमन कर लीजिए और भगवान नाम का जप का सहारा लीजिए। दूसरा है कि आप स्नान करने के बाद जो आपका मन जो पवित्र, उस समय में बुद्धि मन सब पवित्र हो जाता है, उस समय में आप एक बार भगवान नाम का सहारा ले लीजिए। और एक बार संध्या कालीन के समय में, ये त्रिसंध्या का जो है बताया गया है, अगर इसका पालन मनुष्य कर ले तो निश्चित रूप से, इसमें दो मत नहीं, निश्चित रूप से उसका उद्धार भगवान कहते हम कर देंगे। कहते हैं तुलसी बाबा कि माधव असी तुम्हारी यह माया, माधव असी तुम्हारी यह माया। ये माया ही तो बंधन का कारण है। तो करीब पची मरिए तरिए नहीं, जब लगी करहूँ न दाया। आसी तुम्हारे यह माया, आसी तुम्हारी यह माया। कहते हैं कि हे माधव, तुम्हारी यह माया दुस्तर है, कितने ही उपाय करके पच मरो, पर जब तक तुम दया नहीं करते तब तक इससे पार पा जाना असंभव ही है। सुनिए गुनिए समूझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे, दशा हृदय नहीं आवे। सुनिए गुनिए समूझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे,
यही अनुभव बिनु मोह जनित भव दारुण विपति सतावे। असि तुम्हारे यह माया माधव, असि तुम्हारे यह माया। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता हूँ तथा दूसरों को समझाता हूँ, पर तुम्हारी इस माया का यथार्थ रहस्य समझ में नहीं आता। और जब तक इसके वास्तविक रहस्य का अनुभव नहीं होता, तब तक मोह जनित संसार की महान विपत्तियां दुख देती ही रहेगी। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सोरस पावे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सोरस पावे। तो कत मृग जल रूप विषय कारण शिवासर धावे। माधव असि तुम्हारे यह माया। ब्रह्मामृत बड़ा ही मधुर और शांतिकर है। यदि मन को वह अमृत रस कहीं चखने को मिल जाए तो फिर यह विषय रूपी झूठे मृगजल के लिए क्यों रात दिन भटकना फिरे। जेहि के भवन विमल चिंतामणि शोकत काठ बटोरे। शोकत काठ बटोरे। सपने परवश पर जागी देखत केहि जाई निहोरे। माधव असि तुम्हारे असि तुम्हारे माया। कहते हैं कि जिसके घर में ही निर्मल चिंतामणि विद्यमान है वह कांच क्यों बटोरेगा। भाव यह कि जिसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया वह माइक विषयानंद की ओर क्यों ताकने लगा। जैसे कोई सपने में किसी के पराधीन हो जाए और छूटने के लिए उससे विनय करे, पर जब जाग जाए तो वह किससे क्यों निहोरा करेगा। ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य झूठ कछु नाही। सत्य झूठ कछु नाही। ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य झूठ कछु नाही। तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम। तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम। यह भरोसा मन माहि। माधव असि तुम्हारे माया। असि तुम्हारे माया। करे उपाय पछिप मरिय तरिय नहीं जब लगी करहु न दाया। असि तुम्हारे माया। माधव असि तुम्हारे माया। तुलसी बाबा कहते हैं
कि ज्ञान भक्ति आदि अनेक साधन हैं और सभी सच्चे हैं, इनमें झूठ एक भी नहीं है। ज्ञान योग से आइए, भक्ति योग से आइए, सब सच्चे साधन हैं। भगवान भी कहे हैं कि दोनों अवस्था में हम, सगुण और निर्गुण दोनों अवस्था में हम मोक्ष दे देते हैं, इसमें झूठ एक भी नहीं है। परंतु तुलसीदास के मन में तो इसी बात का भरोसा है कि अज्ञान का नाश केवल श्री हरि कृपा से ही हो सकता है, अर्थात भगवत कृपा ही परम साधन है और वह सब जीवों पर है। केवल वह सब जीवों पर है ही, वह सब जीवों पर है ही, केवल उस पर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ